बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को मनाजरे का चैलेंज दे दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, वजीर आजम के लिए लीगी उम्मीदवार को मनाजरे की दावत देता हूं। नवाज शरीफ 8 फरवरी से पहले किसी भी वक्त और जगह मनाजरा कर लें। दुनिया भर में सदारती और वजीर आजम के उम्मीदवार टीवी पर मनाजरे करते हैं। ऐसे मनाजरों से वोटर्स को लीडर्स के मुस्तकबिल के मंसूबों का पता चलता है। वोटिंग के अमल से पहले बाखबर वोटर्स के लिए ये शफाफियत बहुत जरूरी है। तो बिलावल भुट्टो ने लीगी कायद को मनाजरे का चैलेंज दे दिया है। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को मनाजरे का चैलेंज दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, वजीर आजम के लिए लीगी उम्मीदवार को मनाजरे की दावत देता हूं। नवाज शरीफ 8 फरवरी से पहले किसी भी वक्त और जगह मनाजरा कर लें। दुनिया भर में सदारती और वजीर आजम के उम्मीदवार टीवी पर मनाजरे करते हैं। ऐसे मनाजरों से वोटर्स को लीडर्स के मुस्तकबिल के मंसूबों का पता चलता है। वोटिंग के अमल से पहले बाखबर वोटर्स के लिए ये शफाफियत बहुत जरूरी है। तो बिलावल भुट्टो की जानिब से लीगी कायद को मनाजरे का चैलेंज दिया गया है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मारिया मेमन, सीनियर एंकर पर्सन ने। मारिया, जिस तरीके से अब बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ साहब को मनाजरे का चैलेंज दिया है और उन्होंने ये रेफरेंस भी दिया है कि पूरी दुनिया में इस तरह के मनाजरे होते हैं ताकि वोटर्स को पता चल सके कि क्या प्लान है लीडर्स के, तो क्या वो कबूल कर लेंगे? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मुनाजरे होते हैं। दुनिया भर की जो तमाम मोर रिफॉर्म्ड और रिफाइंड डेमोक्रेसीज हैं उसके अंदर इस तरह की गुफ्तगू भी होती है। पाकिस्तान के अंदर इसका कभी हमने कोई इससे पहले नज़ीर देखी नहीं है। क्या ही अच्छा हो कि इलेक्शन से इतने करीब तमाम जमातों के मैनिफेस्टोज भी हमारे सामने हों और इस वक्त जो हम ये सारी डिबेट सुनते हैं जिसमें सियासी नारेबाजी ज्यादा है, उसको एक तरफ करके अगर इशू टू इशू बात करें, पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं उस हवाले से गुफ्तगू करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता हमें दिखाई दे नहीं रहा। देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो पहलू ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये प्रोजेक्ट करना चाहती हैं कि इस इलेक्शन के अंदर हम दो सबसे बड़ी जमातें हैं और मुकाबला हम लोगों का आपस में ही है। तो बिलावल साहब ने नवाज शरीफ साहब को दावत तो दे दी, लेकिन इसकी मिसाल कुछ ऐसी सी होगी कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब को मरीम नवाज साहिबा मुनाजरे की दावत दे दें, ये शायद बिलावल थोड़ा सा अपना सियासी कद बढ़ाना चाहते हैं मजीद नवाज शरीफ साहब को अपना कंटेंडर डिक्लेयर करके। सो ये उनकी तरफ से कोशिश तो की जा रही है, लेकिन नवाज शरीफ साहब की तरफ से इस बात में कोई जवाब आने का इम्कान इसलिए नहीं कि वो अभी भी 90 की दहाई की सियासत की तर्ज पे ही अपने वोटर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, जलसों में जाते हैं, उनसे बात करते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर शाज़ो नादिर ही हमने कभी उनको ट्वीट करते हुए देखा है। जो उनकी कोई वीडियोज भी अपलोड होती हैं तो बड़े ही छोटे दौरानिए की होती हैं, इंटरैक्ट नहीं करते। अभी तक उन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया है। ये बड़ी हैरानी की बात है कि हमारे फ्यूचर के वो पीएम हैं वो वापस आए, जो मॉडर्न मीडिया है उससे इंटरैक्ट नहीं करते, सोशल मीडिया के साथ इंटरैक्ट नहीं करते। जो नौजवान हैं जिन्होंने एक बड़ी तादाद में वोट देना है, मरीम नवाज साहिबा तो उनसे कनेक्ट कर पाती हैं, शहबाज साहब भी कोशिश करते हैं, लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है तो उनकी जानिब से कोशिशें नजर नहीं आती, तो उस पर एक बड़ा डिस्कनेक्ट है सोशल मीडिया के दौर में। मारिया, बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो पीएम के लिए नॉमिनी तो हैं, लेकिन वो फिर मनाजरे का चैलेंज भी उसी को देंगे जो दूसरी तरफ से नॉमिनी है, इसलिए बनता तो है। देखिए, उसमें जो आगे से नॉमिनी है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पीएमएलएन की जानिब से कहा तो जाता है नवाज शरीफ साहब फिलहाल नॉमिनी है, लेकिन वहां पर ये चीज अभी डिसाइडेड है नहीं। लेकिन ठीक है, वो जरूर उनको मुकाबला के लिए दावत दे, लेकिन वो बड़ी स्मार्टली अपनी स्ट्रेंथ और उनकी वीकनेसेस के आगे ऊपर खेल कर ये बात कर रहे हैं। और वो ये बताना चाहते हैं कि पंजाब के अंदर दो बड़े कंटेंडर्स हैं जो इलेक्शन लड़ेंगे मुल्क के अंदर, उसमें एक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे और एक नवाज शरीफ साहब। तो मुझे मुआवजना इस हद तक के नॉमिनेशन है। अच्छा, जिस तरह से मुआवजे की बात हो रही है, तो मारिया आप इन दोनों के इंटेलेक्ट का मुआवजा कैसे करेंगी? देखिए, एक होता है पॉलिटिकल फोक विजडम और एक होते है इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, एक होते है कि आपका पूरा एक एक्सपीरियंस हो 30-40 साल का इस मुल्क के निजाम को समझने का, इसमें जो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ काम करने का, फिर इस सिस्टम की छलनी में से छन के निकल कर एक 40 साल के बाद आप जब चौथी मरतबा वजीर आजम बने तो एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी और एक बहुत ज्यादा उसका एक एक्सपीरियंस होता है, उसकी अपनी कदर है, उसकी अपनी बुकत है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, बिलावल साहब के पास रिलेटिवली उनका जो बैगेज है वो बहुत कम है, एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है वो यंग है, नौजवान लोगों की जो इमेजिनेशन है उसको कैप्चर करना चाहते हैं, वो तमाम टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तमाम तरीकेकार इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे नौजवानों की तरफ वो अपना रुझान उनका बढ़ा सकें। तो ये यंग वर्सेस ओल्ड भी है और वो जानते हैं कि इस मुल्क की डेमोग्राफिक इस वक्त जो है पुराने स्टेटस को के खिलाफ है, नौजवान
एक नई सोच की बात करते हैं। लेकिन आयरनी ये है कि उसी स्टेटस को का एक तरह से गेट कीपर बिलावल साहब खुद भी हैं। तो वो यंग तो हैं, लेकिन है वो उसी स्टेटस को की तसलसल ही होगा। तो नौजवान इस बात पे कितना उनको तरजीह देंगे, ये देखना होगा मैं आने वाले इलेक्शन में। ठीक है, हमारे इस हवाले से आप अपना तजिया दे रही थी। खबर घुमर ने भी हमें ज्वाइन किया है। खबर साहब, बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को मनाजरे का चैलेंज दिया है और ये पहली बार नहीं हुआ, दूसरी तकरीर है जिसमें उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ मनाजरा कर लें और लोगों को बता देते हैं कि हमारे पास क्या प्लान है फ्यूचर के। कैसे देखते हैं इसको? देखें, अपेरेंटली ये बड़ी अच्छी एक सजेशन है और मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी रवायत है जो कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर इसको डालना चाहिए। और अच्छा हो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो बाकी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लीडरान को कहें, जिस तरह सारी जो जमहूरी दुनिया के अंदर होता है कि जो भी पार्टी हेड्स होते हैं वो अपना अपना मंशूर सामने रखते हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन के हवाले से, जो लोगों के सामने अपनी पार्टी का जो मतमा नजर है वो पेश करते हैं, लोग सवालात पूछते हैं और इस तरह जो है ज़ाहिर है लोगों को, अवाम को, जमहूर को उनको जानने का मौका मिलता है कौन कितना अच्छा बोल सकता है, कौन कितना अच्छा सवालों का जवाब दे सकता है। आपस में जो ज़ाहिर है जब ये सवालों जवाब होते हैं जिस तरह के खासतौर पर मगरबी दुनिया के अंदर ये रवायत है, तो अच्छी बात है। मेरे ख्याल में ये रवायत पढ़नी चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जो बीमारियां भी बात कर रही थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को तो नॉमिनेट कर दिया है पार्टी की तरफ से। उनके जो सीईसी ने एक फैसला किया है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे उम्मीदवार हैं प्राइम मिनिस्टर के। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से अभी किसी को नामजद नहीं किया गया। मतलब एक फॉर्मली होता है कि क्या जो है शहबाज शरीफ साहब बनेंगे क्योंकि पार्टी के सदर हैं। अगर देखा जाए रवायत तो जो पार्टी का सदर होता है, जो पार्टी को लीड करता है वो बनता है। चूंकि नवाज शरीफ साहब ताहिया कायद है पार्टी के, तो उनको फॉर्मली उस अंदाज से नहीं किया गया। लेकिन जाहिर है पार्टी के अंदर ये तासुर है कि जी हम चौथी दफा उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। जब पीएमएलएन के लोगों से पूछे तो वो कहते हैं कि जी ये हम इलेक्शन जीतने के बाद जो पार्टी कायद हैं हमारे, वो फैसला करेंगे कि क्या उन्होंने खुद इस जिम्मेदारी को लेना है या पार्टी के अंदर किसी को ये जिम्मेदारी सौंपनी है। तो वो मेरे ख्याल में है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जाहिर है अच्छी बात है, अग्रेसिव हैं, पार्टी का मंशूर लेके आए हुए हैं, वो बात कर रहे हैं, पंजाब के अंदर मुख्तलिफ जलसे कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड। और मैं समझता हूं कि जो है सियासत इसी तरह होनी चाहिए। और मैं दोबारा से अपनी बात को दोहराऊंगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बाकी जो सियासी जमातें हैं उनके लीडरान को भी इसी तरह, बिल्कुल बाकी सियासी जमातों के लीडरान को भी मदऊ करना चाहिए इस मनाजिर के लिए। बहुत शुक्रिया खबर घुमर, इस हवाले से तजिया दे रहे थे।